क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट डिफरेंस बिटवीन द एसिड्स एंड बेस, कि एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो द फर्स्ट डिफरेंस इज कि एसिड जो होता है दैट इज सॉर इन टेस्ट, वो सॉर होता है टेस्ट में, वाइल जो हमारा बेस होता है दैट इज इन बिटर इन टेस्ट। तो बेस जो है वो हमारा बिटर होता है, कड़वा होता है, बल्कि जो एसिड होता है वो हमारा खट्टा टेस्ट का होता है। देन द सेकेंड वन इज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू अ रेड कलर। जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस होता है वो क्या करता है, दैट चेंजेस द कलर ऑफ अ ब्लू लिटमस पेपर। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर ही यूज़ कर रहे हैं तो उसमें चेंज नहीं होगा कोई भी। आफ्टर दैट द थर्ड वन इज एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर। अगर हम एसिड की बात करते हैं तो वो, क्योंकि वो एसिड जो है वो रेड कलर ही दे रहा था, और अगर हमने रेड लिटमस पेपर को ही यूज़ कर लिया तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसे ही अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर जो है वो बेस के लिए यूज़ किया तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बट अगर हम बेस जो है वो, बेस को जो है हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाल रहे हैं तो वो ब्लू कलर देगा। नाउ द फोर्थ वन इज एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक। तो एसिड जो है वो अगर हमने टर्मरिक के ऊपर एसिड डाला तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा कलर का, बल्कि जो बेस है, बेस क्या करता है, बेस रेड कलर शो करता है। तभी जब हमारे कपड़ों पर जो हल्दी लग जाती है और हम उसे साबुन से धो देते हैं तो इट विल गिव्स यू अ रेड टेक्सचर, रेड कलर आ जाता है। दैट इज़ ड्यू टू, क्योंकि जो आपका सोप है वो क्या है, वो बेसिक नेचर का है, और आपका जो हल्दी है वो एक इंडिकेटर है। Now the second question is अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अब अमोनिया जो है वो बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल होती है, जैसे कि हमारा विंडो क्लीनर हो जाता है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज़ इट्स नेचर। और वो क्या करती है, अगर हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। नाउ दे वर आस्किंग कि उसका क्या नेचर है। सो अगर वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगी दैट मीन्स वो बेसिक नेचर का है। देन द थर्ड वन इज नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। अब आपको वो सोर्स बताना है कि जो हमने लिटमस सॉल्यूशन की बात की वो हमें मिलता कहाँ से, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन का हम क्या यूज़ करते हैं। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो हमें लाइकेन से मिलता है, और लिटमस पेपर का जो या लिटमस सॉल्यूशन का हम यूज़ कैसे करते हैं, वो एज अ इंडिकेटर यूज़ होता है जो हमें ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। ठीक है। आफ्टर दैट द फोर्थ क्वेश्चन इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक और बेसिक और अ न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, या फिर वो न्यूट्रल होता है, और आप ये कैसे पता कर सकते हैं। So the answer is distilled water is neutral in nature and this can be tested by using red and blue litmus paper। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो कैसा नेचर का होता है, वो न्यूट्रल नेचर का होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। और वो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, हम ब्लू और रेड लिटमस कोई सा भी लिटमस ले सकते हैं, उससे हम यूज़ कर सकते हैं। इन आइदर ऑफ द केसेस कलर रिमेन्स अनचेंज। तो अगर चाहे हम रेड लिटमस पेपर यूज़ करें या फिर हम ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करें, और उसके ऊपर अगर आप 1 ड्रॉप डिस्टिल वाटर का डालते हो, सो यू विल गेट टू नो कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, दैट मीन्स दैट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब आपको न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको बताना है किसी एग्जाम्पल के थ्रू। So neutralization is the process between an acid and a base. Here both acid and base gets neutralized. तो न्यूट्रलाइजेशन कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं एसिड और बेस की, जिससे कि दोनों अपनी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और दोनों एसिड और बेस जो है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हेयर इज़ एन एग्जांपल। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया HCl दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तो हमें क्या मिला, हमें मिला है NaCl जो कि एक सॉल्ट है, और हमें मिला H2O और हीट। दैट मीन्स जब हमने बेस को ऐड किया एसिड के अंदर तो हमें मिला सॉल्ट, सॉल्ट के साथ हमें मिला वाटर, और वाटर के साथ हमें मिला हीट।
क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट जो है वो निकली है, दैट मीन्स इवॉल्व हुई है, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज इट इज़ अ ट्रू एंड फॉल्स, यू हैव टू टेल अस कि ये ट्रू है या फॉल्स है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो एसिड होता है और ये रेड लिटमस को रेड में ही रखेगा। सेकेंड वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। सो नो, इट इज़ ऑल्सो अ फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी एक बेस है और ये ब्लू को ब्लू ही कलर में रखेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज द थर्ड वन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं HCl के अंदर तो क्या वो न्यूट्रलाइज करेगा एक दूसरे को और वो सॉल्ट और वाटर देगा। तो येस, इट इज़ ट्रू कि जब हम एसिड को और बेस को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और हीट इवॉल्व होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज indicator is a substance which show different colors in a acidic and basic solution। तो क्या इंडिकेटर्स है, ये एक तरह के सब्सटेंस है जो कि अलग अलग कलर्स देते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस पे। सो ये येस, इट इज़ ट्रू कि हमने 4 तरह के इंडिकेटर्स देखे थे। 3 जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स थे एंड द फोर्थ वन इज़ द फिनोप्थलीन, जो हमें क्या बताते थे कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस, वो चेंज कलर करके बताते थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, कि जो टूथ डिके होता है वो क्या बेस की प्रेजेंस की वजह से होता है। सो नो, इट इज़ फॉल्स बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरजी हैज़ अ फ्यू बॉटल ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक इन हीज रेस्टोरेंट। सो डोरजी के पास जो है कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स थी उसके रेस्टोरेंट के अंदर। अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड, बट प्रॉब्लम क्या थी कि उन पर लेबल नहीं लिखा था कि वो क्या चीज़ है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ अ कस्टमर, क्योंकि कस्टमर बार बार डिमांड कर रहे थे तो उसको वो सर्व करना पड़ रहा था। वन कस्टमर वॉन्ट्स एसिडिक ड्रिंक, अनदर वॉन्ट्स बेसिक एंड द थर्ड वॉन्ट्स न्यूट्रल ड्रिंक। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि डोरजी को एक कस्टमर ने बोला कि उसको एसिडिक ड्रिंक दो, दूसरे ने बोला उसको बेसिक ड्रिंक दो और तीसरे ने बोला उसको न्यूट्रल ड्रिंक दो। अब वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसके पास तो बॉटल्स पे नाम ही नहीं लिखे थे, लेबल ही नहीं था कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन न्यूट्रल है। हाउ विल डोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज़ टू बी सर्व टू होम, कि अब डोरजी कैसे डिसाइड करेगी कि कौन सी ड्रिंक किसको देनी चाहिए। नाउ द आंसर इज डोरजी कैन टेस्ट अ फ्यू ड्रॉप आउट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स। तो डोरजी क्या कर सकता है, डोरजी जो है थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स ले सकता है तीनों बॉटल्स में से, कि एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उसका जो टेस्ट है वो कैसा होगा, सॉर टेस्ट होगा, बेसिक का बिटर टेस्ट होगा और जो न्यूट्रल है उसका कोई टेस्ट ही नहीं होगा। इसके साथ टेस्टिंग के साथ डोरजी क्या कर सकते हैं, वो लिटमस पेपर को यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का टेस्ट करने के लिए।